हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साहित्य अकेडमी पुरस्कार से पहले हम मैजिकल कैप्सूल की जो सीरीज चला रहे हैं 90 डेज की, या आप ऐसे कह सकते हैं कि यूपीपीसीएस के जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक हम ये कैप्सूल सीरीज चलाते रहेंगे। इसमें हम वो क्वेश्चंस लेते हैं जो या तो यूपीपीसीएस में आए, या छत्तीसगढ़ पीसीएस में आए, या बिहार पीसीएस में आए, उत्तराखंड पीसीएस में आए हैं, या लोअर पीसीएस में आए हैं। ये आए हुए ही क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से मैजिकल कैप्सूल 8th डे है आज। इसको मैं यूट्यूब चैनल पर नहीं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर डालता हूँ, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ हर बार। तो आप कोशिश करिएगा कि वहाँ पर जुड़ जाइए। तो इसमें यूट्यूब चैनल पर कुछ अलग चीज़ें भी डिस्कस करते रहेंगे। जो कैप्सूल 8 है इसमें हमने 9 क्वेश्चन शामिल किए हैं, जल्दी से उनको देख लेते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के बारे में। इस पर अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पर वह पादप समूह जो वायु में या CO2 के प्रदूषण के सूचक की तरह प्रयोग हो सकता है, तो ये यहाँ पे लाइकेन यूज होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है श्वास, स्टार और सफल, ये हरित पटाखों के नाम हैं। श्वास है, स्टार है, और जो है आपका यहाँ पे आपका है सफल, ये आपके पटाखों से रिलेटेड हरित पटाखे जो प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण से मुक्त हैं। डेल्टा प्रदेश की ऊपरी भूमि ओवरलैंड होती है, इसको क्या अपर लैंड कह सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? चार्स कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल कैंटरबरी बहुत ही फेमस है। कैंटरबरी कहाँ है? न्यूजीलैंड में है। उत्तर पूर्व के जिस राज्य को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है वह है मिजोरम। अलकनंदा के साथ वह नदी जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है, मंदाकिनी। चुंबी घाटी स्थित है सिक्किम और भूटान के बीच। पनामा नहर प्रशांत महासागर को जोड़ती है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, अटलांटिक महासागर से। दो भिन्न स्वभाव वाली वायु राशियों के मिलने से निर्मित सीमावर्ती क्षेत्र को वाताग्र कहते हैं। साहित्य अकेडमी पुरस्कार की अगर बात करें तो ये नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स प्रदान करती है। 2020 के विजेताओं की सूची जारी की गई है। ये हमने वेबसाइट पर एक पोस्ट डाली है, उसी से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से इस पोस्ट को मैंने बनाया है। आप magicaltayari.com पर जाकर भी इस पोस्ट को विजिट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर हम थोड़ा डिस्कस किए ले रहे हैं। नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स ने 12 मार्च 2021 को पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की। ये फेस्टिवल ऑफ लेटर्स इवेंट के दौरान की गई। इसमें 7 कविता संग्रह, 4 उपन्यास, 5 कहानी संग्रह, 2 नाटक, एक संस्मरण और महाकाव्य के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिए गए। 2 लोगों का बहुत फेमस नाम आया है। एक बिहार की अनामिका जी हैं, जानी मानी कवित्री हैं, उनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है। और कन्नड़ साहित्य के लिए कांग्रेस नेता बीरप्पा मोइली को मिला है। तो जो अनामिका जी का कविता संग्रह है वो है टोकरी में दिगंत, आगे थेरी गाथा, इसके लिए मिला है। और ये हमारी अनामिका जी हैं, टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है। और इनके सचिव ने बताया कि अकेडमी ने 20 भाषाओं के लिए वार्षिक साहित्य की घोषणा की है। वैसे जो साहित्य अकेडमी पुरस्कार है वो 24 भाषाओं में दिया जाता है, लेकिन कुछ भाषाओं में कोई साहित्य इतने लेवल पे पहुंच नहीं पाया होगा कि वो पुरस्कृत किया जाए, या लिखा नहीं गया होगा, पिक्चर में नहीं आया होगा, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, या बाद में घोषित किया जाए। बीरप्पा मोइली को उनके महाकाव्य श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम के लिए वर्ष 2020 का साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया। तो जबकि इनको 2007 में मूर्ति देवी और 2014 में सरस्वती सम्मान मिल चुका है। अंग्रेजी में अरुंधति सुब्रमण्यम, ये आपके सामने हैं। और इनका जो उपन्यास है वो है, कविता संग्रह है वो है व्हेन गॉड इज ए ट्रैवलर। जबकि उर्दू में हुसैन उल हक के उपन्यास अमावस में ख्वाब के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अन्य पुरस्कारों में हरीश मीनाक्षी, RS भास्कर, अनामिका, इरुंगबांग देवेन, निखिलेश्वर एंड रूपचंद हंसदा, इनको दिया जाएगा। उपन्यास की श्रेणी में इमयम, नंदखरे, महेश चंद्र शर्मा गौतम, हुसैन उल हक को दिया जाएगा। जबकि अबूर कांव सैकियात, हृदय कौल भारती, धरणीधर ओबरी, गुरुदेव सिंह रूपना और कमाकांत झा को लघु कथा के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। साहित्य अकेडमी पुरस्कार की बात करें तो ये भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भाषाओं के साथ राजस्थानी और अंग्रेजी कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 1955 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार की स्थापना हुई थी। इस पुरस्कार की परिकल्पना वैश्विक क्षेत्र में भारतीय साहित्य परिदृश्य को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। RK नारायण को पहली बार पुरस्कार मिला था उनकी पुस्तक द गाइड के लिए। शुरुआत में इस पुरस्कार की राशि 5,000 रुपये थी। अब इस पुरस्कार के विजेता को तांबे की पट्टिका, 1 साल और 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है।
होपफुली आपको ये पोस्ट पसंद आई होगी। इस वीडियो को अगर आपको लगता है बहुत अच्छा है तो आप शेयर कर सकते हैं। और भी ऐसे वीडियो हम बनाते रहेंगे। आप हमारी वेबसाइट, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर ज़रूर जुड़िए। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सिविल सर्विसेज के अकॉर्डिंग ही मिलेगी, स्टेट लेवल की हो या यूपीएससी हो। हमारी कोशिश यही है कि आपका इस ब्रांड में विश्वास पैदा हो और हम और अच्छा करने की कोशिश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।